है जिसका नाम गलीवर है। वो न्यूयॉर्क में एक न्यूज़पेपर में काम करता है। गलीवर अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन उसी ऑफिस में एक डार्सी नामी लड़की भी काम करती है। गलीवर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन अपनी नेचर के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो डार्सी के कैबिन में जाता है। डार्सी काम कर रही होती है। गलीवर वहाँ से एक फॉर्म उठाता है जो कि ट्रैवलिंग का होता है। डार्सी पूछती है, क्या तुम्हें भी ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है? तो गलीवर झूठ बोल देता है। वो कहता है कि हाँ, उसने कई देशों की सैर की है। इस बात से डार्सी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कि तुम कल एक ट्रैवलिंग पे नोट लिख कर ले आना। गलीवर घर जाकर बहुत ज्यादा कोशिश करता है लिखने की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आ रहा होता। फिर वो दूसरों के आर्टिकल कॉपी करके एक रिपोर्ट बनाता है, जिसे देखकर डार्सी बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो कहती है कि उसे बरमूडा ट्रायंगल पर एक आर्टिकल लिखना चाहिए, जिसके लिए गलीवर को वहां पर जाना होगा। और गलीवर डार्सी की बात मान जाता है। अगले दिन वो बरमूडा पहुंच जाता है, जहां पर वो एक बोट रेंट पे लेता है। बोट वाला उसे बताता है कि बोट को कैसे ऑपरेट करना है। अब गलीवर बरमूडा की तरफ निकल चुका है। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन बीच रास्ते उसकी आंख लग जाती है, जिसके चलते उसकी बोट एक तूफान में फंस जाती है। कुछ समय बाद गलीवर को होश आता है तो वो किनारे पर होता है। उसे पता चलता है कि उसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे आदमी चढ़े हुए हैं, जिसका मतलब वो एक ऐसी दुनिया में आ चुका है जहाँ पे लोग बहुत छोटे हैं और उन लोगों ने गलीवर को हर तरफ से बांध रखा है। उसकी छाती पर मौजूद जो आदमी है वो उन लोगों का जनरल है। गलीवर पूरी ताकत लगाकर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग गलीवर को रस्सी डालकर फिर से नीचे गिरा लेते हैं। फिर वो उसे बांधकर अपने राजा के सामने ले जाते हैं। इस जगह का नाम लिलीपुट है और उन लोगों को लगता है कि गलीवर उनके लिए खतरा है, लेकिन वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है। गलीवर बताता है कि वो भी एक आम आदमी है, ना कि कोई जाइंट, लेकिन वो उसे एक गुफा में बंद कर देते हैं। गलीवर वहाँ पे एक और कैदी से मिलता है जिसका नाम होरेशियो है। गलीवर पूछता है कि उसे यहाँ पे क्यों कैद किया गया। होरेशियो बताता है कि वो राजकुमारी से प्यार करता था, लेकिन यहाँ का जनरल वो राजकुमारी का मंगेतर है, इसीलिए जनरल ने जलन के कारण उसे यहाँ पे कैद कर दिया। अब वहाँ पे जनरल आ चुका है और गलीवर उसे कहता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, लेकिन जनरल को बेवकूफ इंसान के मतलब का नहीं पता। तो गलीवर उसे बताता है कि इसका मतलब है समझदार इंसान। यह सुनकर जनरल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बार बार अपने आप को बेवकूफ इंसान कहने लगता है। गलीवर जो कि एक कैदी है, इसलिए उसे यहाँ पे काम करवाया जाता है, लेकिन लिलीपुट के दुश्मन यहाँ पर हमला कर देते हैं। वो पैलेस में आग लगाकर राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलीवर वहाँ पर आकर राजकुमारी को बचा लेता है। आग लगने की वजह से सब लोग डर जाते हैं, लेकिन गलीवर कहता है कि चिंता मत करो, आग को मैं बुझा दूंगा। इसके बाद वो आग को बुझा देता है, जिससे राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। राजा गलीवर को खाने पे इनवाइट करते हैं। अब गलीवर लिलीपुट का हीरो बन चुका है। गलीवर कहता है कि वह एक शर्त पर इनविटेशन कबूल करेगा। राजा, जब आप होरेशियो को आजाद कर दोगे। राजा उसकी बात मान लेते हैं। अब होरेशियो आजाद हो चुका है, लेकिन जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रात को गलीवर राजा के साथ खाना खाता है। वहाँ पे उसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी की जाती है। राजा उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। वो बताता है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। राजा कहते हैं, क्या तुम न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट हो? गलीवर इधर भी झूठ बोल देता है। वो कहता है, हाँ, मैं न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट हूँ। वो उन सबको और भी बहुत से झूठ बताता है। राजा उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो गलीवर के लिए एक नया घर बनाते हैं, जिसमें तमाम तरह की फैसिलिटीज होती हैं, और उसे कहा जाता है कि उसकी वोट भी ढूंढ लेंगे। अब गलीवर और होरेशियो की अच्छी दोस्ती हो जाती है। गलीवर जानता है कि होरेशियो राजकुमारी को पसंद करता है। वो होरेशियो को बताते हैं कि वो कैसे राजकुमारी को इम्प्रेस कर सकता है। हालांकि वो खुद डार्सी को इम्प्रेस नहीं कर सका, लेकिन होरेशियो को गलीवर की बात पे यकीन है, क्योंकि वो जानता है कि न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट कोई समझदार आदमी ही हो सकता है। फिर जो कुछ गलीवर कहता है होरेशियो सेम वैसा ही करता है। हालांकि गलीवर होरेशियो को पागलों वाले तरीके बताता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि राजकुमारी होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती हैं। दूसरी तरफ जनरल गलीवर की बोट तलाश कर लेते हैं। जनरल उसे बताते हैं कि उसकी बोट को तलाश कर लिया गया है। गलीवर अपनी बोट के पास जाता है। वहां पर उसके मोबाइल में डार्सी का वॉइस मैसेज आया है। वो बताती है कि गलीवर ने अपना काम सही तरह से नहीं किया, जिसकी वजह से वो खुद बरमूडा ट्रायंगल की तरफ जा रही है। अगली सुबह दुश्मन फिर से लिलीपुट पर हमला कर देता है। उनके पास बहुत सारे शिप्स होते हैं। होरेशियो जल्दी से गलीवर के पास जाता है। वो उसे बताता है कि राजा ने उसे जनरल बना दिया है और उसे उन लोगों को बचाना होगा।
गलीवर जल्दी से राजा के पास जाता है। वो कहता है कि मैं सब देख लूंगा। फिर वो समंदर में जाकर दुश्मन से बात करता है। वो कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उन्हें समझाकर वापस भेजना चाहता है, लेकिन दुश्मन गलीवर की बात नहीं मानता। वो सब एक साथ गलीवर पर हमला करते हैं, लेकिन वो गोले बहुत ज्यादा छोटे हैं, जिससे गलीवर को जरा भी नुकसान नहीं होता। वो तमाम शिप्स को पकड़कर किनारे पे ले आता है। इस तरह फिर से गलीवर लिलीपुट को बचा लेता है। इस सब के बाद गलीवर की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब गलीवर को और भी ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा है, उसे ऐशो आराम दिया जाता है, लेकिन ये सब देखकर जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये सब अभी काफी नहीं था तो राजकुमारी भी जनरल को बताती हैं कि वो उसे पसंद नहीं करती, वो हुरैशियों से प्यार करती हैं। इसके बाद जनरल दुश्मन देश के राजा के पास जाता है। वो उनके पास गलीवर की एक मैगजीन लेकर आता है, जिसमें रोबोट बनाने का तरीका होता है। वो दुश्मन के साथ मिलकर रोबोट बना लेता है और लिलीपुट में वापस आ जाता है। जनरल गलीवर को फाइट के लिए चैलेंज करता है। गलीवर को लगता है कि वो एक छोटा सा टीन का डिब्बा है, जिसे वो जल्द ही हरा देगा। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद जनरल रोबोट को अपने असली रूप में ले आता है, जो कि असल में गलीवर से भी बड़ा है। वो गलीवर को पकड़कर कहता है कि अपना असली सच बताओ। गलीवर बता देता है कि वो न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि वो न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर में काम करता है। इसके बाद जनरल उसे बांधकर एक ऐसे आइलैंड की तरफ छोड़ देते हैं जहां पे कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। गलीवर समंदर के किनारे पर पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होता है। उसे लगता है कि वो अपने जैसे इंसानों के बीच पहुंच चुका है। अभी तक वो किसी भी इंसान से नहीं मिला होता, वो लोगों को तलाश कर रहा होता है। तभी वहां पे एक बहुत बड़ा गिलास आता है और वो उसे कैद करके अपने साथ ले जाता है। कुछ समय बाद गलीवर को लड़कियों के ड्रेस में दिखाया जाता है। उसके सामने एक्चुअल में छोटी बच्ची आती है, लेकिन वो गलीवर से बहुत ज्यादा बड़ी है। दरअसल वो एक ऐसे आइलैंड पे पहुंच चुका है जहां पे वो खुद छोटा है और वहां के इंसान जाइंट्स हैं। दूसरी तरफ डार्सी भी लिलीपुट पहुंच चुकी है, लेकिन जनरल उसे आते ही पकड़कर बंदी बना लेता है। ये देखने के बाद होरैशियो फौरन गलीवर के पास आकर उसे बताता है कि डार्सी आ चुकी है, लेकिन जनरल ने उसे और राजा को बंदी बना लिया है। वो गलीवर से कहता है कि उसे इन लोगों की मदद करनी होगी। वहां से गलीवर को एक पैराशूट मिलता है और वो वहां से भागकर वापस लिलीपुट पहुंच जाता है। सबसे पहले वो गुफा में डार्सी से मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो उसे सारी कहानी बताता है और अब सुबह हो चुकी है। गलीवर और रोबोट के बीच फिर से फाइट होने वाली है। सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं और गलीवर उस पर हमला करता है, लेकिन वो रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज हैं और वो गलीवर को बार बार शॉक लगाता है। अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो रोबोट उससे जीत रहा होता है। तभी होरैशियो उस जाइंट रोबोट के अंदर आ जाता है। अब जनरल होरैशियो और साथ साथ गलीवर से दोनों से फाइट कर रहा होता है, लेकिन होरैशियो कुछ वॉइस को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे रोबोट का शॉक सिस्टम खराब हो जाता है। जिसके बाद गलीवर रोबोट पर हमला कर देता है। वो उसे बुरी तरह से मारता है और साथ ही उसे बंद कर देता है। मतलब अब गलीवर ये फाइट जीत चुका है। एक बार फिर से गलीवर ने लिलीपुट को बचा लिया और राजा भी आजाद हो चुके हैं। वो राजकुमारी की होरैशियो के साथ शादी के लिए मान जाते हैं, क्योंकि होरैशियो एक महान आदमी है। उसने बड़ी हिम्मत से रोबोट की वायर डिस्कनेक्ट की और गलीवर को भी वही वापस लेकर आया था। लेकिन तभी वहां पर जनरल आकर राजकुमारी को पकड़ लेता है, लेकिन राजकुमारी एकदम से पलटकर उस जनरल को एक पंच मारती है और वो नीचे गिर जाता है। इस सब के बाद डार्सी गलीवर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में वो दोनों अपनी बोट में बैठकर वहां से वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। अगले दिन गलीवर डार्सी के ऑफिस में जाता है और वहां से वो दोनों डिनर